जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे देव उठनी एकादशी की कि देव उठनी एकादशी कब मनाना है और कैसे मनाना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको देव उठनी क्यों कहते हैं। क्योंकि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को संसार के पालनहार शरणागत वत्सल भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहते हैं कि उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करने चले जाते हैं। और उसी दिन से 4 महीने का चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाता है। और देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। तो देव उठनी अर्थात देवता का उठना। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं और इसी दिन से संसार के कार्यभार को, अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं। इसीलिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और तुलसी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी कब मनाना है। एकादशी 22 नवंबर बुधवार को रात में 9:04 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 नवंबर गुरुवार को रात में 9:01 तक रहेगी। तो उदया तिथि को देखते हुए एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को ही प्राप्त हो रही है। 23 नवंबर गुरुवार को सूर्योदय के समय तिथि एकादशी रहेगी। इसलिए इस व्रत को, एकादशी के इस व्रत को 23 नवंबर गुरुवार को ही मनाना है। और इस व्रत का पारण अगले दिन 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से 7:51 तक कर लेना है। आइए जानते हैं कि एकादशी को हमें करना क्या है। इस दिन भगवान विष्णु का पूरे मन से, पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से सारी दुनियादारी छोड़ करके ध्यान करें, पूजन करें और इनके नाम का स्मरण करें। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं जहाँ पे नारायण होते हैं। नारायण के बिना लक्ष्मी जी रह नहीं सकती हैं। तो अगर भगवान विष्णु की आराधना हम करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो संसार के पालनहार है, शरणागत वत्सल है, इनकी शरण में अगर हम जाते हैं तो लक्ष्मी जी तो फिर हमें छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं है। तो 23 नवंबर गुरुवार जिस दिन एकादशी मनाना है, एकादशी का व्रत रखना है, उस दिन सबसे पहले करना क्या है कि सूर्योदय से पहले जग जाएं और जब स्नान करने जाएं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और 1 चुटकी हल्दी जरूर मिला लें। उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल देने के बाद पीपल के वृक्ष में जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएं। क्योंकि कहते हैं कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानाम
वृक्षराज नमोस्तुते मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु। अर्थात पीपल की जो त्वचा है, पीपल की जो पेड़ी है, उसमें जो है भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए 23 नवंबर गुरुवार को सूर्य को जल देने के बाद पीपल में तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार ये देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार वैसे भी भगवान विष्णु का दिन होता है, इसलिए पीपल में जल चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल केले के वृक्ष पे अवश्य चढ़ाएं। और क्या करना है कि इस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, इसीलिए तुलसी एकादशी नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। तो सूर्यास्त के बाद आप तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह करें। इस दिन भगवान शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तुलसी पूजा करें। तुलसी जी को चुनरी से, बढ़िया रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों से आच्छादित करें। अच्छा सा मंडप बनाएं, खूब सजा दें। रोली, सिंदूर ये सब तुलसी जी पे चढ़ाएं। इत्र और 16 श्रृंगार की जो सामग्रियां होती हैं, वो 16 श्रृंगार की सामग्रियां तुलसी जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। खीर का भी भोग लगा सकते हैं और तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी के पास में अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास में एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और सुबह नहाने के बाद तुलसी जी पे कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। आपके ऊपर माता तुलसी की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और भगवान विष्णु की पूरी कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।